तो हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नंदल ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर अपनी कर जनरल साइंस और जनरल साइंस के अंदर पढ़ रहे अपनी फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम अपना जो हमारा ये फिजिक्स टॉपिक जो हमारा हेल्प करेगा यूपीएससी एग्जाम जैसे सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और साथ साथ इसके अलावा जितने भी यूपीएससी इसके अलावा एग्जाम लेती है, इसके साथ हमारी एफकेट, टेरिशियल आर्मी, आईएनटी और जितने भी हमारे स्टेट पीसी से पीएससी होते हैं, उनके साथ साथ जितने भी हमारे एसएससी एग्जाम लेती है, सीजीएल ले रही है, सीएचएस ले लिया, इसके अलावा कोई भी एग्जाम, उसके साथ जितने भी हमारे कोई स्टेट हो या सेंटर हो, कोई भी हमारा सी ग्रुप या डी ग्रुप का एग्जाम लेगी, उनके अंदर भी हमारे फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिरर, जिनको हिंदी में बोलेंगे दर्पण। सबसे पहले मिरर की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मिरर क्या होता है? अ मिरर इज a reflective surface that bounces off light, producing either a real image और वर्चुअल इमेज। जो हमारा मिरर होता है, जो हमारा कोई भी दर्पण होता है, वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस। हम इसका एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल सकते हैं। कोई भी आप एग्जांपल जो आपका प्लेन सरफेस और जो रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन करा, जैसे आपके घर पे एक स्पून भी हो सकती है, या आपके घर पे ऐसी कोई प्लेट हो सकती है, या आपके घर का कोई प्लेन शीशा हो सकता है जिसके अंदर आप हर रोज अपना चेहरा देखते हो, जो लाइट को वापस भेजता है एंड प्रोड्यूसिंग इधर एक रियल इमेज फॉर्मेशन होगी या वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी। अब कुछ मिरर्स के हम पार्ट देखेंगे कि मिरर्स कितने टाइप का होता है। मिरर जो हमारा होता है वो होता है 3 टाइप का। हमारे मिरर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा प्लेन मिरर, सेकंड है हमारा कनकेव मिरर, एंड लास्ट वन इज हमारा कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हमारा कैसे दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण। कनकेव को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और कन्वेक्स को उत्तल दर्पण। जो हमारा कनकेव मिरर होता है थोड़ा वो बाहर की साइड थोड़ा निकला हुआ होता है। हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसे, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अपना प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं कि हमारा प्लेन मिरर कैसे क्या फॉर्मेशन करता है, कैसी ऑब्जेक्ट कैसी इमेज फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहली बात है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा कोई प्लेन मिरर के सामने, और उस ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उस प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसकी डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होगी? इक्वल फ्रॉम द मिरर। मीन्स हमें क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेन मिरर के सामने रखा है, उसकी डिस्टेंस जितनी भी है, तो उन दोनों बीच की, जैसे मैं बोल दूँ ये हमारा प्लेन मिरर था, तो ये जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, जो ऑब्जेक्ट मैंने मिड में रखा था इस मिरर से, ये मिरर था मेरा, अगर वो इससे 2 मीटर की दूरी पे था तो वो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी हमारी 2 मीटर की दूरी पर ही फॉर्मेशन होगी। और जो उस ऑब्जेक्ट का साइज होगा, क्या कहना चाहते हैं कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज क्या होगी? ऑलवेज इक्वल
इन प्लेन मिरर मीन्स अगर मैंने पेन रख दिया उस मिरर में, यहाँ पे मिरर रखा उसके मैंने पेन रख दिया, तो जो इस इमेज की ऑब्जेक्ट का साइज है वो उतना ही मेरे को उस इमेज के अंदर दिखेगा जितना वो रियल में है। एक पॉइंट ये था इसका। थर्ड पॉइंट में इसमें क्या बताना चाहते हैं, मैं मान लेता हूं अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति जो प्लेन मिरर है उसमें अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, अगर वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है तो जो उसके मिरर की हाइट होगी, जो उसके मिरर की हाइट होगी उस व्यक्ति की हाइट की लगभग एक न्यूनतम होगी, मंथ हाफ बोल सकते हैं, तो उस व्यक्ति की हाइट होगी लगभग आधी तो होनी चाहिए, न्यूनतम आधी तो होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है, अगर उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 फीट का मिरर तो एक्चुअलिटी होना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज उसके अंदर देख सके। इसके अंदर हम 3 चीजें देखी हैं प्लेन मिरर्स के अंदर कि जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, वही मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उतनी ही डिस्टेंस उसकी इमेज से होगी एक्चुअलिटी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, अगर 2 मीटर इधर रखा तो 2 मीटर ही अंदर दिखेगा, और जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो भी हमेशा साइज इमेज के इक्वल ही होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूरा कंप्लीटली अपने आप को देखना चाहता मिरर के अंदर तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम उसके आधी तो होनी ही चाहिए। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है इसके अंदर कि मैं बोल देता हूं कि इफ अ पर्सन प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, अगर कोई व्यक्ति 2 प्लेन मिरर्स के बीच में है, जैसे आप कई बार अगर बार्बर शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी इमेज हमें दिखती हैं उसके अंदर, प्लेन मिरर्स के बीच में खड़ा है एंड जो मिरर्स हैं आर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल, वो किसी एंगल थीटा पे सेट और कर रखे हैं, देन जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होंगी वो मीन्स क्या बोलना चाहता है, इंक्लाइंड एट थीटा एंगल देन इट डिपेंड्स ऑन एंगल, मतलब जितनी इमेज फॉर्मेशन होंगी वो उसके एंगल पर डिपेंड करेंगी। अगर मैं बोल दूं जैसे कि एक हमारा इसका फॉर्मूला दूं मैं, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, ठीक है, एक नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है, एन हमारी इमेज हो जाएंगी, यहाँ पे थीटा हमारा एंगल हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा जो इमेज है वो एंगल है या मिरर वो किस एंगल पे सेट है। जैसे हमारे 2 मिरर्स ऐसे सेट है, एक 90 डिग्री पे मैं बोल देता हूँ कि वो सेट है 90 डिग्री, ये हमारा थीटा हो गया, और ये दोनों प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर एक दूसरे के सेट किए हुए हैं, तो जो इमेज है हमारी वो हमारी कितनी इमेज उसके अंदर फॉर्मेशन होंगी। अगर मैं बोल दूं n इज इक्वल टू 360 बाई 90, 4 आ गई टोटल हमारी, और अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर दूं तो टोटल कितनी इमेज फॉर्मेशन होंगी, 3 इमेज फॉर्मेशन होगी। अब नॉर्मली क्वेश्चन तो माइंड के अंदर आएगा कि भाई ये 1 कहाँ से आया, तो इसका एग्जाम्पल भी है। सबसे पहली बात जो हमारा n है, n की कुछ वैल्यूज होते हैं कि किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा n है n always be a odd number, always be a odd number, हमेशा इसकी वैल्यू ओड नंबर में आएगी, कभी भी इवन नंबर में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। अगर n की वैल्यू ओड नंबर में आती है तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इवन नंबर माइनस 1, तो वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज जो हमारा कैलिडोस्कोप इफेक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैलिडोस्कोप इफेक्ट क्या होता है, 2 इमेज जब दो इमेज आपस में ओवरलैप कर जाती है तो उसमें से हम एक इमेज को घटा देते हैं। जैसे इमेज देखेंगे तो एक इमेज यहाँ पे ओवरलैप करेगी एक दूसरे के साथ, क्या होता है एक्चुअलिटी कि 2 इमेज
ओवरलैप विद ईच अदर, कि दो इमेज आपस में ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के साथ, इसलिए हमने उसमें से एक इमेज को माइनस कर दिया जब हमारा इवन नंबर आता है। अगर हमारे पास पहले ही ऑलरेडी ऑड नंबर आ रहा है तो हमारे एन की वैल्यू डायरेक्ट होगी। कई बार बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम्स के अंदर कि किसी एंगल प्लेन मिरर को एक थीटा एंगल पर सेट किया गया है तो कितनी इमेज फॉर्मेशन होगी, आपको वहां पे थीटा की वैल्यू दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे भैया मेरे को अपनी वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी फॉर्मेशन होगी। और ये बोल दूं, अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं, अगर उनके बीच कोई इमेज बन रही है, कोई पर्सन खड़ा है और उनकी कोई इमेज बन रही है, तो इमेज इनफाइनाइट बनेगी जिनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। जैसे आप कई बार बहुत बार आप बार बार शॉप में गए होंगे या किसी और शॉप में गए होंगे जहाँ पे आगे पीछे दो मिरर्स लगे होते हैं, उनके अंदर देखने की कोशिश करना कि बहुत जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगी सारी सारी कितनी होंगी, इनफाइनाइट आपको दिखेंगी बनती, बहुत सारी इमेज आपको आगे पीछे बनती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या जानना चाहते हैं कि जितने भी हमारी इमेज फॉर्मेशन होंगी, जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी प्लेन मिरर के अंदर, वो कैसी इमेज होगी, वो हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज होगी और वर्चुअल आभासी होगी। तो ये रियल तो है नहीं भाई, आभासी इमेज ही तो हमें पता लग रही है ना कि एक आभास हो रहा है कि हाँ कोई पीछे खड़ा है। जैसे कई बार आपने कुछ मूवीज में देखे होंगे थोड़ी बहुत एक्टिंग, तो उनके अंदर दिखाया जाता है उन चीजों को। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स मिरर। अब जो कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई इमेज कैसी फॉर्मेशन करेंगे। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज होगी, वो होगी छोटी एंड आभासी, मीन्स अपराइट स्मॉल एंड वर्चुअल, मीन्स एक बड़ा एरिया कवर करेंगी, बड़ा एरिया कवर करेंगे। इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो कि जो इमेज फॉर्मेशन होंगी एक बड़ा एरिया कवर फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर हम इनका कुछ यूजेस देखें, जैसे कुछ चीजों का मैग्निफिकेशन में यूज कर रहे हैं कि कोई ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम सिंपल, कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखा और मेरे को सिंपली दिख रहा है वो इजिली। एज एन एम को सनग्लासेस में यूज कर लेते हैं, सनग्लासेस में इनको ज्यादातर यूज कर लेते हैं। जो हमारे रियर इमेज होते हैं, रियर व्यू इमेज होते हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर्स होते हैं ऑफ ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल, स्कूटी, बाइक्स, गाड़ियों के अंदर जितने भी होते हैं, ये एज हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं इनको स्ट्रीट्स के अंदर, देखे भी होंगे आपने, रिफ्लेक्टर्स फॉर स्ट्रीट लाइट। तो इनके अंदर अपना क्या यूज करते हैं, इनके अंदर अपना यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं कनकेव मिरर के बारे में। क्या है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होगी, हमारी इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी, हमेशा इनवर्स होगी और रियल लगेगी, मीन्स उल्टी और वास्तविक। देखिए एक बार अपने मिरर्स में देखोगे आप उल्टे खड़े दिखते हैं। नॉर्मली इनका यूज कैसे किया जाता है, मतलब रियल इमेज को हम कैसे समझ सकते हैं कि जिसको हम पर्दे पर दिखाई दे सके, दो पर्दे पर दिखाई जा सके। कनकेव जो कन्वेक्स मिरर की उनकी हम पर्दे पर इमेज नहीं दिखा सकते हैं। जो हमारे कनकेव मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर्स का नॉर्मली क्या यूज होता है, इनके यूजेस होते हैं जैसे कोई डेंटिस्ट यूज कर रहा है या सोलर फर्नांस के अंदर हम इनका यूज कर रहे हैं, या रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च।
तो ये हमारे कनकेव मिरर के यूज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा मेनली हमारे मिरर्स के बारे में, प्लेन मिरर्स, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। प्लेन मिरर के अंदर हमने देखा जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी और इमेज की डिस्टेंस होगी वो इक्वल होंगी। और थीटा एंगल के बाद थोड़ा हमने एंगल से सोचा कि कोई भी प्लेन मिरर किसी एंगल पे सेट है तो कितने इमेज फॉर्मेशन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, इसको एक बार दोबारा देख लेना। और हम थोड़ा कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, इमेज जो होंगी अपराइट स्मॉल और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होंगी। और जो हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से हमारी इनवर्स और हमारी रियल इमेज फॉर्मेशन होंगी। और जितना भी हमारा यूजेज है, डेंटिस्ट यूज कर रहा है इनको, सोलर फर्नेस में यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च यूज कर रहे हैं, या शेविंग, आप जो मिरर देखते हो शेविंग मिरर्स के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका हमने अच्छे से समझ लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब